चैप्टर 1 का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बोर्ड की जो परीक्षा है उसके अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा कि राइट अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, या थोड़ा सा घुमाकर भी ये प्रश्न दिया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन से रिलेटेड है, यानी कि हमें कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है। तो बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं, बट इफ इट इज आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ये पहले चैप्टर में से जब पूछा जाता है तो इसका आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड रहता है, जिसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये कहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होंगी कि आर्टिकल नंबर 51A जो है उसके कुछ पार्ट्स के बारे में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत पॉइंट्स जो लिखे गए हैं, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट एंड 9th पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं इसके मुताबिक हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करें, यानी कि उसको बचा कर रखें, उसको संजो कर रखें। तो ये कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 51A के पॉइंट नंबर 6, 7 और 9 के अंदर। ठीक है, तो पहले बेसिक पॉइंट इसके अंदर ये आना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, उसी ड्यूटीज़ के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 51 आर्टिकल ए जो लिखा गया है, आर्टिकल 51A, जिसके पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा, 6, 7 और 9। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत लिखा गया है। अब इन तीनों के अंदर लिखा क्या गया ये भी आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हो यही लिखने पड़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारा जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये दुर्लभ है, यानी कि ऐसा विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो इतना अच्छा कल्चर हमारा है, हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, हमारी जो समृद्धि है, यानी कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है, ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इसके इम्पोर्टेंस को समझना होगा और फिर इसको प्रिजर्व करना होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो 51A आर्टिकल जो लिखा गया है उसका 6th पॉइंट जो है वो ये है, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व। तो सबसे पहले हमें हमारे कल्चर की महत्वता, उसके इम्पोर्टेंस को, इसकी समृद्धि को समझना होगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा और उसको बचाना होगा। तो पहला पॉइंट ये दिया गया है, ये हमारी ड्यूटीज़ में आता है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखा गया है कि मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अलॉन्ग विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। तो देखिए ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। अब हमारा जो हेरिटेज है उसके अंदर हमारे नेचुरल हेरिटेज आता है और एक आता है हमारा कल्चरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज के अंदर यानी कि जो नेचर ने हमको दिया, जैसे कि फॉरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स भी। तो इन सब को हमें मेंटेन करके रखना होगा। हमें ऐसा देखिए हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगल बर्बाद कर रहे हैं, नदियाँ बर्बाद होती जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें हमें रोकनी होंगी। तो यही दूसरा पॉइंट यहाँ पर, यानी कि 7th पॉइंट जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि हमें ये नेचुरल जो हमारा हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको मेंटेन करना है और उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को, यानी कि जो नेचर ने हमको एनवायरनमेंट दिया, देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कितनी ज़्यादा जो पोल्यूशन लेवल है बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी मेंटेन रखना और कंपैशन, यानी कि जो लिविंग क्रिएचर्स है, जितने भी जीवित पशु पक्षी प्राणी हैं, उनके प्रति हमें कंपैशन यानी कि प्रेम, दया भावना उनके लिए हमें प्रकट करनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि हम शेर और ये सब जानवरों का शिकार कर करके हमने बहुत ज़्यादा इनकी जो गिनती थी वो कम कर दी और बहुत सारे प्राणी तो ऐसे भी हो गए जो दुनिया से लुप्त हो गए। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमें इनसे, इनके प्रति अपनी दया भावना, यानी कि इनसे भी हमें प्यार करना, इनको मारना नहीं, क्योंकि ये भी हमारा नेचुरल हेरिटेज है। और इसी का जो 9th पॉइंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 9th पॉइंट दिया गया वो है द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी जो सरकार की है वो हमारी ही है, बिकॉज
सरकार किसकी है, वो भी हमारी है, चुनी गई है हमारे द्वारा। इसलिए ये सब जो है ये हमारे द्वारा चुनी गई है सरकार, और इनके द्वारा जो भी सुविधाएं हमको दी जाती हैं, दीज ऑल आर आर प्रॉपर्टी। भले उसमें हॉस्पिटल हो, भले फिर पार्क्स हों, भले वो बसेस हों, ट्रेन्स हो, वट स्कूल्स हैं जो सरकारी, वो भी, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, और वायलेंस यानी कि जो अहिंसा है उसको हर कीमत पे हमें छोड़ देना है। तो ये 3 पॉइंट जो मेन है ये आपको इंक्लूड करने होंगे इस आंसर के अंदर, तो आपको कंप्लीट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें आप जोड़ जरूर सकते हो अपने हिसाब से, कि जैसे कि प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो है हेरिटेज का, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक बहुत ही कल्चरली रिच कंट्री है, और ऐसे में अगर हम अपने कल्चर को, हेरिटेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये दुर्लभ हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 51A 6, 7 और 9 में लिखा गया है कि हमें किस प्रकार से हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद आप ये 3 आंसर लिख, 3 पॉइंट्स जो हैं वो डाल देंगे, तो आपका ये पूरे का पूरा आंसर बिल्कुल सही जाएगा।